हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम सो सॉरी। मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसे कुछ सिट डाउन वीडियो कर रही हूँ एंड दीज डेज आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आई डोंट वांट टू मेक वीडियोस। मैं बहुत ज़्यादा ही डिटैच हो गई हूँ यूट्यूब से। आई डोंट नो व्हाई। मे बी आई एम सो मच बिजी इन माई वर्क एंड मैं बहुत सी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ मे बी, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। सो लेट्स जस्ट skip this aside and we'll talk about something very important. Guys, basically, I wanted to share you something which is currently happening. Guys, recently there is this brand that reached out to me for a collaboration, and I won't be taking their name, but I really thought that it needs to be talked about because there are a lot of creators like me who are getting exploited due to these reasons. Basically, it's like this brand reached out to me, and the first email that I got, and the brand mentioned me that they wanted me to, they want me to actually work with them for a skincare product, which was basically a face serum. And I was absolutely okay, making a video for them. And the brand mentioned me that this is going to be a barter collaboration, which was absolutely fine with me because any which ways I'm looking for, you know I'm actually looking for visibility. And if a brand is reaching out to me and they want me to be a face for their product, so what's better than that? So actually, guys, I have also worked with different brands before. I have not worked with too many brands, but yeah, I have worked with few brands, and I know that there are few brands, they give the flexibility जहाँ पे you will manage the entire creative space and editing भी आपकी, सब कुछ आपका. It's just that कि video लाइव या ऑन एयर भेजने से पहले इट विल बी रिव्यूड बाय द ब्रांड, एंड देन अगर उनको वो वीडियो अच्छी लगती है देन दे आर गोइंग टू देन दे विल बेसिकली आस्क अस टू वो वीडियो को लाइव करने के लिए. और एल्स इफ दे वांट मी टू मेक एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन दैट दे आर गोइंग टू से इट अप फ्रंटली, एंड उसी हिसाब से मैं वीडियो को एडिट करती हूँ. बट this brand was actually very much adamant, and they wanted me to do exactly everything that they are directing. सो यहाँ तक तो बात ठीक था, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द ईमेल, सो मेरे को एक क्लॉज दिखा जहाँ पे ये मेंशन किया गया था द प्रोडक्ट दैट दे आर गोइंग टू सेंड मी इज़ गोइंग टू गेट एक्सपायर्ड इन अगस्त. एंड ये मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर किया बिकॉज सी दीज डेज टाइम इज़ मनी, राइट. अगर मैं आपके लिए पहले तो एक वीडियो के बाद हुआ था एंड उसके बाद उन्होंने दो वीडियो का बात बोला. एंड इट्स लाइक कि अगर मैं अपने इतना टाइम एनर्जी इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, एंड इट्स ओके दैट मुझे विजिबिलिटी मिलता है, बट विजिबिलिटी ऑल्सो शुड जस्टिफाई माई हार्ड वर्क, राइट. एंड मुझे लगा कि जहाँ पे मैं इतने एफर्ट्स डालूंगी एंड उसके बाद इफ द ब्रांड इज थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू सेंड मी गोइंग टू बी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट विच I thought कि this is not going to justify the hard work that I'm putting in. So I thought that I won't be working with them because आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे सोचो कि आप इतना टाइम लगाओगे वीडियो बनाने में, स्क्रिप्ट बनाओगे, वीडियो बनाओगे, एडिटिंग करोगे, उसके बाद भी उनके इतने सारे डूज एंड डोंट्स था कि आप उसको मिस नहीं कर सकते हो. आपको एवरीथिंग जो जो उन्होंने बताया आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा. एंड इतना कुछ फॉलो करने के बाद भी यू आर गेटिंग दैट प्रोडक्ट विच इज़ अबाउट टू गेट एक्सपायर्ड विद इन दिस मंथ, राइट. सो अगर वो प्रोडक्ट मैं यूज़ ही नहीं करूँगी, अगर मुझे स्कोप ही नहीं मिलेगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी एंड जो भी मेरे ऑडियंस है उनको मैं बोलूँगी वो प्रोडक्ट लेने के लिए. आई डोंट थिंक सो दिस मेक सेंस, राइट. बिकॉज जब मेरी वो ब्रांड से बात हुआ था, आई थिंक लास्ट फ्राइडे को उन्होंने मुझे लास्ट ईमेल भेजा था. एंड अगर वो ब्रांड को मैं कंफर्म करती हूँ, जब तक वो प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर होगा एंड जब तक मैं उनको वीडियो भेजूँगी, तब तक वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, राइट. एंड लुक एट द ऑडेसिटी, दे आर ऑल्सो मैंशनिंग दैट कि द ब्रांड सेज दैट इवन इफ इट इज़ गेटिंग एक्सपायर्ड यू कैन यूज़ इट इन योर स्किन, देर आर नो साइड इफेक्ट्स दैट इज़ गोइंग टू हैपन. आई मीन सीरियसली आपको ऐसा लगता है, इफ़ यू गाइज थिंक दैट कि अगर हम एक्सपायर प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, देन ट्राई टू सेल दैट टू योर कस्टमर्स, राइट. अगर आप अपने कस्टमर्स को बेच सकते हो, दैट मीन्स आई डेफिनेटली टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल अपफ्रंटली आस्क यू फॉर गेटिंग अपफ्रंटली आस्क यू फॉर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स. जब आप एक प्रोडक्ट के पीछे जब आप एक्सपायरी डेट भी मेंशन करते हो और उसके साथ ये भी बताते हो कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ भी कर सकते हैं बाद में, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा ऐसा कोई भी ब्रांड करता होगा. बिकॉज आई बिलीव दैट दिस इज़ प्योरली हरासमेंट, जहाँ पे आप लोगों से इतना काम करवा रहे हो, एक की जगह पे दो दो वीडियोस पे काम करवा रहे हो, एंड उसके बाद भी आप उनको एक्सपायर प्रोडक्ट भेजो जस्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट आपका कोई काम का नहीं है, एंड नन ऑफ योर कस्टमर्स आर ऑल्सो गोइंग टू बाय दैट, एंड यू वॉन्ट टू सेंड दैट टू माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर, यू एक्सपेक्टिंग कि वो इन्फ्लुएंसर उसका ऑनेस्ट रिव्यूज़ देगा. आई एम सो सॉरी गाइज, दिस डजंट वर्क लाइक दिस. एंड मैंने तो उस ब्रांड को मना कर दिया. बट गाइज, अगर आप भी कोई बडिंग क्रिएटर हो एंड कोई भी ऐसे क्रिएटर हो जो मेरी तरह वीडियोस बना रहे हैं एंड मेरी तरह यू नो
you wanted to work with brands, so be very very careful with these kind of brands guys. ऐसे brands को आपको नो बोलना आना चाहिए, नो कर देना ही चाहिए, मना ही कर देना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों के साथ काम करने से कोई बेनिफिट होगा, राइट? सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.